लोग आपको कैसे व्यू करते हैं, लोगों की नजरों में आप कैसे पर्सन हैं, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स, कोई फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर आपके वर्क प्लेस पे कुछ कोलीग्स। कई बार ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि लोग आपको किस नजर से देख रहे हैं या आपकी पीठ पीछे कौन सी ऐसी बातों की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ाना कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी आज की रीडिंग में हम करेंगे आपके लिए एक एनर्जी चेक। अलग अलग डेक्स में से हम निकालेंगे आपकी एनर्जीज को, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आ सकती हैं आपके बारे में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं किरण पटेल एंड आशा दास। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें, क्योंकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके बारे में। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स के बारे में। ऑलराइट, दो कार्ड्स निकले हैं, नेवर माइंड। हमारे व्यूअर्स के बारे में बताएं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जहां पर लोग इनको एक अलग ही तरीके से व्यू करते हैं, बट कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो हमारे व्यूअर्स के बारे में लोग सोचते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी बातें हैं हमारे व्यूअर्स के बारे में। Ace of Swords, Eight of Swords reverse, Ace of Cups, Two of Swords reverse, Five of Swords reverse, Strength, Justice, King of Wands, Eight of Pentacles, Four of Pentacles, Six of Swords, the Star। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक में निकला है डेथ की एनर्जीज, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है यहाँ पर। ऑलराइट, सो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले कौन सी एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकली हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइन, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती हैं आपके रिक्वेस्ट पर मैं वो भी बताती हूँ। सो जो ज़ोडिएक साइंस हैं, कुछ नंबर्स हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, अगर वो डेट डबल डिजिट में, दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए। ओके, तो चलिए देखते हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये रीडिंग, ओके, एंड सभी डेट ऑफ बर्थ के लिए भी है। तो चलिए सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है लियो यानी कि सिंह राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, और साथ में है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। उसके अलावा जेमिनी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कि मिथुन राशि। अब उसके बाद यहाँ पर जो एनर्जीज क्लियरली दिखाई दे रही हैं वो है एरीज एंड सैजिटेरियस की यानी कि मेष एंड धनु राशि, और साथ में टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ 7, 1, 8, 1, 2, 5, 8, 3, 13, 11, 14, 8, 4,
6 एंड 17। तो 1 की एनर्जीज और 8 के एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और साथ में यस, सो यस, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं डेथ के कार्ड की। ऑलराइट, अब ये कार्ड जो है क्लियरली आपको भी पता है कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है। तो लोग जब आपको व्यू करते हैं, सबसे पहली चीज तो ये है कि उनको आपका एक बहुत ही ज्यादा बदला हुआ रूप दिखाई दे रहा है। अब एक ऐसा रूप हो सकता है आपका जो शायद इन्होंने कभी देखा नहीं था। वो कहते हैं ना, तस्वीर का दूसरा रूप। या फिर आपके जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो मैं कहती हूँ 2.0 वर्जन आपका। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि लोगों को पता है कि आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेटिव। बिकॉज कई बार क्या होता है कि पहले की जो आपकी एक इमेज थी लोगों के माइंड में कि यस यू वर वेरी इमोशनल, आज भी वो इमोशंस डेफिनेटली कायम है, लेकिन आपको पता है किस इंसान पर कितने इमोशंस कैसे यूज करने। बिकॉज बहुत बार बहुत सारे लोगों ने आपके इमोशंस को ग्रांटेड तो लिया ही, लेकिन बहुत सारा टॉक्सिक बिहेवियर भी आपके साथ रखा। हमेशा से आपको एक ऐसे जोन में छोड़ा गया जहां पर आपकी स्ट्रेंथ को, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा तोड़ा गया। अब ये दोनों कार्ड्स आपकी ऐसी एक एनर्जी को बताते हैं जो शायद लोगों ने पहले कभी देखी नहीं। अब इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्ट हैं, उनको पता था कि आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर एक ऐसा अथॉरिटेटिव पर्सन है जो शायद ये कभी भी नहीं चाहते थे कि बाहर उभरे, बाहर निकल कर आए। बिकॉज उनका होल्ड, उनका तरीका आपके साथ कंट्रोल करने का बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। अब आप एक ऐसे पर्सन भी रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में जब भी कभी कोई रिश्ता निभाया, 100% निभाया हो सकता है। आपको हमेशा से उम्मीद थी कि कुछ रिश्ते हैं जो कंप्लीटली उसी तरीके से चलेंगे जैसा आप चाहते थे, बिकॉज आपने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत करी। अब जब मैं ये नार्सिसिस्ट की बात कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक, डोमिनेटिंग काइंड ऑफ लोग अगर आपकी लाइफ में रहे हैं ना, उनके लिए लाइफ का सबसे बड़ा धक्का जो लगा है वो है आपके अंदर आए हुए इस नए बदलाव को लेकर। बिकॉज पहली बात, उनकी उम्मीद से बाहर था। दूसरी बात, अपना पावर कंट्रोल कहीं ना कहीं तो लूज करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो चीजें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना इन्होंने कंफ्यूज रखने की बहुत कोशिश करी थी। अब देखो, वेरी स्ट्रेंजली यहाँ पर 2 कार्ड ऐसे निकले हैं और दोनों के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और ये रिवर्स में निकले हैं। दैट मीन्स कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों के ऊपर से वो पट्टी निकाल कर फेंकी है जो कहीं पर कुछ लोगों ने एक झूठा प्यार, फेक इमोशंस, फेक टॉक्स, ये सारी चीजों के कारण बांध के रखी। आपने नोटिस किया था, आपने रियलाइज करा था कि जब तक आपकी अटैचमेंट कुछ ऐसे लोगों से है, आप उसी जोन में कंप्लीटली स्टक रहेंगे। बिकॉज कई बार आपने अपनी आंखें खोलकर जब देखा भी, बहुत सारे से रेड फ्लैग्स दिखाई दिए, बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई दी जो कई बार यूनिवर्स आपको डायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो आप कर रहे हो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए ये चीजें और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं, आप और ज्यादा इसमें फंस सकते हो। सो यस, क्लैरिटी से देखना, क्लैरिटी से सोचना क्या होता है वो क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स तो रिवर्स में है ही, लेकिन एस ऑफ स्वॉर्ड्स बिल्कुल स्ट्रेट है। दैट मीन्स कि कुछ ऐसी चीजों की क्लैरिटी आपके सामने आना जहां पर आपको अपने इस रिश्ते की कुछ ऐसी चीजें पता लगना। मे बी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मे बी किसी तरीके का कोई धोखा हो सकता है, मे बी कुछ मैनिपुलेशन हो सकती है। एंड ये चीजें शायद आप पहले कभी देख नहीं पाए बिकॉज आप उस तरीके से इस रिश्ते को कभी व्यू करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन अब लोगों को ना बहुत क्लियरली पता है कि आप क्लियरली देख सकते हो। ये जो क्लैरिटी आपके अंदर आई है ना, ये आनी भी बहुत ज्यादा जरूरी थी। कई बार ना ये डिवाइन सेंट होती है। अब जब जैसे ही कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में आता है, वो इसीलिए तो आता है क्योंकि हमको क्लैरिटी से बहुत सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। एंड कहीं ना कहीं एक एहसास भी होता है कि हमारे इमोशंस का बहुत ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है, हमें एक ऐसे जोन में स्टक रखा जा रहा है, या किसी ना किसी तरीके से कुछ चीजें ट्रिगर करी जा रही है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की आपकी जर्नी है, बहुत लंबे समय से धीरे धीरे करके आपने ये चीजें अपनी लाइफ में अचीव करी। ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं था। बिकॉज आपको भी पता था कि जब आप अपने आप के अंदर ये बदलाव लाना शुरू करोगे तो आप चर्चा का विषय तो जरूर बनोगे।
एंड स्पेशली कुछ ऐसे लोगों के साथ जो एकजुट होकर आपको आइसोलेटेड हमेशा से करते रहे। उनको पता था कि आपके ऊपर एक सबसे इजी तरीके का दबाव डालना ये है, आपको आइसोलेट कर दो, आपको इंसल्ट कर दो, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ दो। ये वो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा बुज़दिल कावर्ड किस्म के लोग हैं। मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि जो लोग पीठ के पीछे बात करते हैं, जो लोग अपने हिडन मोटिव्स को ही रखते हैं, वो लोग बहुत ही ज्यादा बुज़दिल होते हैं बाय नेचर, बिकॉज उनमें इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं कि फेस टू फेस आके सामना करो ना, अपनी रियल साइड दिखाओ ना। किसी किसी के पीछे छुपकर, किसी के और के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना, बहुत सारे ऐसे पैंतरे इन लोगों ने आजमाए हैं, बिकॉज बहुत मैनिपुलेटिव लोग हैं। अब ये चीजें जब आपने देखनी शुरू करी, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्ते कुछ ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों से, कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोगों से एंड भी करें, बिकॉज आप नहीं चाहते थे कि इस चीज का असर आपके आने वाले टाइम पर भी पड़े। बिकॉज ये लोग आपकी एनर्जी को तो ड्रेन करते ही थे, आपको ऐसी स्टक सिचुएशन में रखा हुआ था, बार बार आपकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रिगर्स क्रिएट कर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर एक ऐसी इमोशनल मेच्योरिटी आई है जो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है। अब ये आने के लिए सबसे पहली चीज की जरूरत थी, वो थी आपके अंदर की हीलिंग एनर्जी। देखो, आपने ना अपने ऊपर से उम्मीद कभी खोई नहीं थी। आपको पता था कि अगर आप कुछ करने पर आ जाओ, क्योंकि मेहनत करने से आप कभी डरते नहीं हो। अब ये चीजें ना लोगों को भी पता है। अब चाहे वो आपका करियर हो, फैमिली को संभाल के रखना हो, अपने खुद के ऊपर क्यों ना हो, खुद की अवेयरनेस बढ़ाकर सेल्फ ग्रोथ के लिए क्यों ना हो, मेहनत आप बहुत ज्यादा करते हो। एंड इसी मेहनत की तो चर्चा सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज उनको भी पता है कि कितनी बार आपको ये तोड़ने की कोशिश करेंगे, आप किसी ना किसी तरीके से सबसे वर्स्ट सिचुएशन भी सरवाइव कर सकते हो, और आप में से कुछ लोगों ने करी भी है। एंड दैट इज वाई ये हीलिंग जर्नी अपने लिए स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं, वो जो है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। अब सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लियरली बताता है कि बहुत ज्यादा लंबे थॉट ओवर प्रोसेस के बाद आपने अपने थॉट प्रोसेस को इन लोगों से डिटैच किया। अब ये कार्ड दो चीजों को बताता है, एक है इमोशनल डिटैचमेंट, एक है फिजिकल डिटैचमेंट। अब ये चीजें भी लोग आपके बारे में देख सकते हैं। अब अगर वो आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, आप उनकी पूरी की पूरी गेम समझ चुके हो। आपने लोगों के ऊपर से अपनी जो भी ये एक्सपेक्टेशंस लोग आपसे रख के बैठे थे ना, आपने वो पूरी की पूरी चेंज कर दी है चीज को। बिकॉज आपको पता था कि ये लोग आपको हमेशा से सिर्फ तोड़ेंगे ही, आपको पीछे खींचेंगे ही। तो इसीलिए जब हम अपनी अवेयरनेस बढ़ा लेते हैं, पहली बात, एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज है, जब भी हम किसी और से वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वो चीजें जब पूरी नहीं होती ना, तब हम एक ऐसे हार्ट ब्रेकिंग जोन में पहुंच जाते हैं। एंड दैट इज वाई आपने अपने आप को हर एक उस एक्सपेक्टेशन से दूर रखा है जो किसी एक ऐसे नार्सिसिस्ट से आपने बनाकर रखी थी। नाउ ये जो चीजें यहाँ पर निकली हैं, जिस तरीके की एनर्जीज आपकी निकली हैं, आपकी लाइफ में अगर कोई भी बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक, डोमिनेटिंग, नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन है ना, वो बहुत ही ज्यादा बेचैन हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा अपसेट एनर्जीज में हैं, बिकॉज उन्होंने कभी भी आपसे ये चीजों की तो उम्मीद करी नहीं थी। अब यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो यहाँ फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लियरली बताता है। आपने ना कुछ लोगों के पैटर्न को रिकग्नाइज किया, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप किसी तरीके से ट्रिगर हो जाओ। बिकॉज आप में से कुछ लोगों की वीकनेस हो सकती है एंगर। ओके, अब आप ना फालतू की कम्युनिकेशन में पड़ते ही नहीं। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों ने तो ये दो कार्ड्स को अगर मैं देखूं, कुछ लोगों से अपने कम्युनिकेशन कंप्लीटली खत्म करके रख दिए। अब वो लोग जो हैं, देखो, जब कम्युनिकेशन हम खत्म करते हैं ना, दो तरीके से असर होता है लोगों पर। पहली चीज तो ये है कि वो आपको ट्रिगर नहीं कर पाते। ओके, जब ट्रिगर नहीं कर पाएंगे तब आपके ऊपर ब्लेम कैसे डालेंगे? जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करोगे नहीं, तो पीठ पीछे आपके बारे में गॉसिप कैसे करेंगे? तो बहुत सारा एम्यूनेशन जो है ना, आपने उनकी लाइफ से ले लिया जस्ट बाय साइलेंस। एंड ये साइलेंस जो है, इन लोगों को और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है, बिकॉज ये आपके अंदर किसी भी तरीके की न्यू एनर्जी देख ही नहीं सकते। बिकॉज अब आपने क्या किया है, अपने हायर सेल्फ के साथ अपने आप को अलाइन करना शुरू किया। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज आपने भी देखा कि खुद के लिए जस्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये कार्ड ना एक और चीज बताता है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि आप सही का साथ देते हो, सच का साथ देते हो, और कोई भी गलत चीज में किसी के लिए स्टैंड नहीं लेते। आप जितने मर्जी प्यार वाले पर्सन हो, इमोशनल पर्सन हो, लेकिन यू सपोर्ट द राइट। एंड ये चीजें लोगों को पता है। प्लस ये कार्ड ये भी बताता है कि आप बहुत ही ज्यादा गॉड फेयरिंग किस्म के पर्सन हो, और एक बहुत बड़े कर्मा बिलीवर हो।
एक टाइम ऐसा भी था जहां पर इन लोगों ने आपका ये जो कर्मा की बिलीफ में, कर्मा में जो आप बिलीफ रखते हैं, इन लोगों ने शायद इस चीज का बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया। बिकॉज इनको तो ऐसे लग रहा था हम तो जो चीज कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ तो कुछ हो नहीं रहा, ये तो बहुत अच्छे पाथ पे चल रहे थे, सारे दुख दर्द इन्हीं को मिल रहे हैं। जो लोग हंसते हैं ना कुछ ऐसे लोगों पर, उनको नहीं पता व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये कर्मा का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है आज इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा स्टक सिचुएशन में हैं। जैसे ही स्टक सिचुएशन में आपको डालना चाहते थे, आप तो फ्री हो गए वहां से, लेकिन ये लोग अभी भी उस सिचुएशन में। और साथ में ही इनका जो माइंडसेट है कहीं ना कहीं चेंज इसलिए भी हुआ है क्योंकि जो प्यार, जो केयर, कंसर्न आपने इनके लिए दिखाया था, मैंने कहा ना कि आप बहुत ही ज्यादा एक इमोशनल किस्म के पर्सन रहे हो जिन्होंने जरूरत से ज्यादा इनके लिए किया। आपने वो एनर्जी हटाकर अब अपने लिए करनी शुरू करी है। अब ये चीज तो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बिकॉज अब आप एक नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो, क्योंकि क्लैरिटी आपके पास आ गई। नए सिरे से देखो, दो एसेस के कार्ड है, दैट मीन्स कोई नई शुरुआत अपने लिए आपने की है। हीलिंग एनर्जीज कंप्लीटली है, स्ट्रेंथ का कार्ड दिखाई दे रहा है, मेहनत आप कर रहे हो। अब ये सारी की सारी जब पिक्चर पूरी टोटलिटी में कुछ लोग देखते हैं, वो चीज को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के पर्सन। अब जब कुछ लोग हैं जो आपको एक और तरीके से बहुत अच्छी तरह व्यू करते हैं, वो ये दो कार्ड्स बताते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकते हो जो नेचुरल हीलर्स हो, आप में से कुछ लोग हो सकते हो जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी करी हो सकती है, टैरो रीडिंग में आप हो सकते हो, किसी भी तरीके की एक हीलिंग मोडालिटी में, यू नो एनी हीलिंग एनर्जीज जो आपने मे बी कुछ कोर्सेज कर रहे हो सकते हो, अगर कर रहे हो तो प्लीज यहाँ पर लिखकर बताएं। तो नेचुरल हीलर्स भी आप में से कुछ लोग हो। अब ये जो चीजें हैं, कई बार काफी सारे लोगों को आपने ना बहुत सारे स्टक सिचुएशन से भी निकाला है। आपकी लाइफ में नो मैटर कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना चल रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी हीलिंग एबिलिटी है जिससे आप लोगों को एक नया रास्ता दिखाते हो, एक नई उम्मीद दिखाते हो, एक ऐसा एंथुजियाज्म, एनर्जी उनके अंदर भरते हो, जहां पर वो आपसे जब भी मिलते हैं या आपके आसपास जब भी होते हैं, उनको बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज भी फील होती है। कुछ लोगों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल ही नहीं, वो सोच भी नहीं सकते थे कि आप अपने आप को इस तरीके से हील करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि इन लोगों का तरीका एक और भी था कि आपको जितना ज्यादा लोनली कर दो उतना बेटर है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि उस लोनलीनेस में ही आपने अपने अंदर लेकर आया वो सब ट्रांसफॉर्मेशन और क्लैरिटी से चीजें दिखने लग गई। क्योंकि जब तक तो आप रिलेशनशिप में, लव में इतने ज्यादा ब्लाइंडेड थे, जो दो कार्ड्स यहाँ क्लियरली बताते हैं, आंखों के ऊपर पट्टी लगी हुई है, तब तक आप क्लियरली देख ही नहीं सकते थे कि ये लोगों की एक्चुअल इंटेंशंस क्या है, बिकॉज यू वर ओनली फंक्शनिंग फ्रॉम इमोशन। लेकिन अब आप इमोशन से फंक्शन नहीं करते, अब आप क्लैरिटी से करते हो। अब ये दोनों चीजें जो हैं, आपके अंदर का सेल्फ बिलीफ, क्लैरिटी, आगे बढ़ना, ये चीजें जो दिख रहे हैं, ये नार्सिसिस्ट के बर्दाश्त के बाहर है, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। और ये जो चीजें हैं, यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ लोगों के सीक्रेट्स, ओके, अगर कुछ लोग आप में कन्फाइड करते हैं, आप उनके सीक्रेट्स भी बहुत अच्छी तरह रखते हो। मैंने कहा ना कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपकी इस एनर्जी में रहना, आपके आसपास रहना, या आपको जब भी वो मिलते हैं, आप पूरी की पूरी उनकी एनर्जी में शिफ्ट लेकर आते हो। बिकॉज आपके ऑरा में, आपके आभा मंडल में कितनी सारी पॉजिटिविटी है जो ये लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने वो चीज खत्म होने ही नहीं दी। बहुत ही ज्यादा जस्टिफाइड तरीके से, बहुत ज्यादा बैलेंस तरीके से अब आप अपनी लाइफ को जी रहे हो। और यही बैलेंस को तो ये लोग तोड़ना चाहते थे, ये बिकॉज इनको लग रहा था कि जितने ज्यादा काइंड ऑफ बैलेंस आप हो, जितने ज्यादा स्ट्रांग हो, आप अपने आप को वापस रीबिल्ड कर सकते हो, और वही चीजें आपने करके दिखाई। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है यहाँ पर, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी। अपनी लाइफ को खुद से बदलना, ये आपने अपने हाथ में लिया था, बिकॉज अपना कार्मिक पैटर्न एंड करना, दो कार्ड्स निकले हैं जो ये भी चीज इंडिकेट कर रहे हैं। अब आपको किसी भी तरीके से ये लोग इस एनर्जी में नहीं डाल सकते जहां पर ओवर थिंकिंग भी है। यस, आप ओवर थिंकिंग में भी थे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को भी रिवर्स किया है, जीरो से हीरो तक की एनर्जी। अब ये जब भी मैं ये कहती हूँ, इट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, ओके, जीरो से हीरो वाली एनर्जी आप लोगों ने क्रिएट करी है। क्योंकि जिस तरीके से कुछ लोगों ने आपको लाइफ में छोड़ा था ना, शायद आपको फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा चीट किया हो सकता है, आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचे हो सकते हैं, लेकिन आप हार मानने वालों में से तो थे ही नहीं। ये स्ट्रेंथ का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपने भी रियलाइज करा कि पूरे अपने 100% से ज्यादा देकर अब वापस ऐसी मेहनत करी जाए जहां पर खुद को रीबिल्ड किया जाए।
ये चीजें आपके कोलीग्स भी देख सकते हैं, ये चीजें आपके रिलेटिव्स भी देख सकते हैं, क्योंकि जो एंथुजियाज्म आपके अंदर आया है वो एंथुजियाज्म किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, स्पेशली जब कभी भी हम अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन होते हैं, हम रेडी हो जाते हैं अपने नेक्स्ट लेवल के लिए। और वो चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है, बिकॉज कुछ ऐसे लोगों से आपने अपनी दूरी भी बनाई है। कुछ लोगों को पता था कि आपके अंदर एक ऐसा पैशन, एक ऐसा जुनून है जहां पर अगर आप कुछ करने पे आ जाओ तो अपने लिए जरूर करोगे, और वो भी चीज आपने करके दिखाई। अब आप किसी की भी फेक टॉक, स्वीट टॉक्स में नहीं आते, क्योंकि क्लैरिटी से आपने चीजें देखना सीख लिया है। और जो लोग आपको किसी भी तरीके से ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ भी बोलने की कोशिश करते हैं, आप वो सब चीजों में बिल्कुल नहीं पड़ते, बिकॉज आपने ना लेट गो करना सीखा है बहुत सारी चीजें। आपको पता है कि ये लोग ऐसे हैं कि अगर आप कुछ लेट गो नहीं करोगे तो ये कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा क्रिएट करते ही रहेंगे जहां पर बहुत सारी एनर्जीज आपकी ड्रेन भी होगी। ओके, सो लेट्स सी और कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं यहाँ पर। वाओ, रिसेप्टिविटी। यस, आप में से बहुत सारे लोग जो है ना रिसेप्टर्स हो, आप एनर्जी को फील कर सकते हो, एंड दैट इज वाई ये जो चीज अब आपने करी है ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज आपने कुछ लोगों के रियल साइड्स देख लिए हैं, आपने अपनी लाइफ में जितना प्यार, केयर, कंसर्न, किसी चीज पर मेहनत करनी थी वो भी देख लिया। सो दैट इज वाई मैंने आपको कहा ना कि जब ये रिसेप्टिव एनर्जीज होती है, इंट्यूशन लेवल बढ़ जाता है, बहुत सारी चीजें क्लैरिटी से आप देखना शुरू करते हो, एंड दैट इज एग्जैक्टली जो यहाँ पर हो रहा है। साइलेंस। थोड़ी देर पहले मैं आपको बात करके बता रही थी कि आपने अपनी लाइफ में वो साइलेंस क्रिएट कर ली है जो अब आप इन लोगों का शोर सुनना ही नहीं चाहते, डिस्कनेक्ट किया है, साइलेंट ट्रीटमेंट में डाला है, नो कांटेक्ट हो सकता है या फिजिकली डिस्कनेक्ट किया हो सकता है, जो मैंने आपको इस कार्ड में भी बताया। और ये चीज ये लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, बिकॉज ये जानते हैं कि अब आप बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर, वाइजर, इमोशनली मोर स्टेबल और ऊपर से सीक्रेटिव। अब ये जो साइलेंस है, कुछ चीजें हैं जो अब आप अपने दिल में ही रखते हो, अब आप एक ओपन बुक की तरह नहीं हो, ये आपको गैसलाइट नहीं कर सकते, इनको पता ही नहीं कि आपकी लाइफ में आपने आगे क्या करना है। सो यू सी कितने अलग अलग तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी तो कार्ड निकला चेंज का। यस, ये देख सकते हैं कि आपके अंदर बहुत सारा चेंज आ चुका है। यस, लाइफ ने आपको कितना कुछ सिखाया है, एक कार्मिक पैटर्न को आपने एंड करना था, और आपका जो एक तरीका इनसे बात करने का ना, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है। पहले आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा एकदम क्लोज्ड थे अपनी एनर्जीज को लेकर, अब नहीं। आपके अपीयरेंसेस में चेंज आ सकता है, आपके कुछ पहनावे में चेंज आ सकता है, आप में से कुछ लोगों ने हेयर स्टाइल अगर चेंज कराया है तो वो भी लिखना है यहाँ पर, बिकॉज आई लव टू सी किसी भी तरीके का कोई ट्रांसफॉर्मेशन चेंज अपने अंदर जो आप चेंज लेकर आए हो। इट इज नॉट ओनली इंटरनल, आप लोगों में से काफी सारे लोगों के लिए एक्सटर्नल भी है। कुछ लोगों ने योगा करना शुरू किया है, जिम ज्वाइन किया है, वो जो सेल्फ को निग्लेक्ट करके रखा था ना, ऐसे कुछ लोगों के लिए वो पूरा का पूरा सेल्फ लव, सेल्फ प्रायोरिटी आपने अपने लिए क्रिएट किया है। और जैसे जैसे ये आप में चेंजेस देख रहे हैं, उतने ये पीछे से आपके कैरेक्टर को लेकर भी बातें होगी, ओ इसमें इतना बदलाव हो गया है, ये चीजें चेंज हो गई हैं, आपने बहुत कुछ चेंज किया है, बहुत सारी चीजें। वो ये लो, मैं ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज की बात कर रही थी, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड निकला। अब इनमें से कुछ लोग हैं जो आपको किसी भी तरीके से बहला फुसला नहीं सकते, उन्होंने आपका ये वाला जो रूप है, ये वाली जो एनर्जी है, कभी पहले देखी नहीं थी, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे। एंड इतने लंबे समय से जो आप साइलेंटली अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे थे, देखो साइलेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन दोनों यहाँ पे हैं, उस चीज ने इन लोगों के लाइफ में बहुत सारा एंगर भर दिया। जो एंगर आपकी लाइफ में वो ट्रिगर करना चाहते थे, वो इनकी लाइफ में ट्रिगर हो रहा है। देख लो, कर्मा का कार्ड है, घूम के चीजें वापस ही आई। जिस ओवर थिंकिंग में आपको डाला था, आज खुद वो ओवर थिंकिंग में, और अपनी आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध के बैठे हैं अपने अहंकार की। ऑलराइट, इनर वॉइस। आप में से बहुत सारे लोग, मैंने आपको कहा ना कि थोड़े इंट्यूटिव हो चुके हो, एक पॉजिटिव आउटलुक है, आप अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स है उनको पुश अवे कर देते हो, बिकॉज आपको ना एक इनर वॉइस अंदर से जब तक आवाज नहीं आती किसी को अपने लाइफ में वो चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने की, या ऐसे लोगों को पहचानने के लिए, तब तक वो चीजें करना बहुत मुश्किल होता है। राइट, सो लेट्स सी और कौन सी एनर्जीज यहाँ निकल कर आ रही है। कंडीशनिंग। यस, इनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको कंडीशन करके रखा था कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। ओके, अपने ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट करी थी। कुछ लोगों के माइंड में खुद ही कंडीशनिंग थी आपको लेकर। ओके, एंड दैट इज वाई जब ये कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट, इगोइस्टिक काइंड ऑफ लोग होते हैं ना, उनके लिए अपने दिमाग की कंडीशनिंग को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। एंड दैट इज वाई जब आपको लेकर उन्होंने एक थॉट प्रोसेस बनाकर रखा था, अपने माइंड को कंडीशन करके रखा था कि आप वीक हो,
वो लोग सबसे ज्यादा बौखलाए हुए हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसकी हुई है आपके अंदर की ये एनर्जी को देखकर। अब उनको भी पता है कि वो आपको कैसे व्यू करते हैं। देखो, इनमें से कुछ लोग हैं जो आपसे डर कर भी रहते हैं, बिकॉज दे डोंट नो आपसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, बिकॉज अब आप प्रिडिक्टेबल नहीं। ओके, सो लेट्स फेस दैट। आइसोलेशन, ओके, इनमें से कुछ लोग थे जो बहुत ज्यादा हैप्पी थे आपको आइसोलेट करके। उनको लगा कि चलो आइसोलेट कर दो, आइसोलेशन में ही तो आप सबसे ज्यादा टूटोगे, बिकॉज पास्ट में तो वैसे ही थे। लेकिन आप देख सकते हो कितनी सारी एनर्जीज यहाँ पर आपके बारे में चेंज हुई हैं, एंड यही चीजें लोग व्यू भी कर रहे हैं, आपके बारे में बात भी कर रहे हो सकते हैं। एंड स्पेशली जो ये नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ कंट्रोलिंग लोग हैं, इनका तो आपने पूरा नजरिया अपने बारे में बदल दिया, बिकॉज अब आप इनके किसी ड्रामा में नहीं पड़ते। बहुत ड्रामा देख लिया, यू आर टायर्ड ऑफ ऑल दैट ड्रामा, सो यू डोंट वांट दैट ड्रामा इन योर लाइफ एनी मोर। फॉलिंग अपार्ट, ओके, अब आपको बिखरता हुआ टूटता हुआ देखना शायद इनमें से कुछ लोगों के माइंड में था, ओके, कि ऐसा होना चाहिए, बिकॉज आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर इन लोगों की इनसिक्योरिटी बढ़ गई। लेकिन इस समय पर शायद ये खुद ही फॉलिंग अपार्ट है। अच्छा, कुछ आप में से कुछ लोगों ने ना, मैंने आपको बोला ना, जीरो से हीरो तक वाली जो जर्नी थी, आप उस एनर्जी में पहुंच गए थे जहां कंप्लीटली ब्रोकन थे, बहुत ज्यादा ब्रोकन थे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आए हो ना, चेंज लेकर आए हो, लोगों को लगता है वो ट्रांसफॉर्म हो गया, बदलाव आ गया। इट्स नॉट दैट इजी। अगर आप कोई भी अपनी हैबिट को चेंज करने के बारे में सोचो, आपको भी पता है कितने सारी डिफिकल्टीज से ये ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर लाए हो, कितना ज्यादा अंदर से जो वॉइस एक आ रही थी, इनर वॉइस जो थी, यूनिवर्स के साइंस थे, आपने अपने आप को कन्विंस किया कि प्लीज चेंज हो, आंखें खोल कर देखो। एंड ये चीजें लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स सी। अभी आप अकेलेपन से नहीं डरते, ये आइसोलेशन का जो कार्ड निकला ना, यू डोंट। अब देखो यहाँ पर ये जो कार्ड निकला है, क्लियरली इसमें लिखा है न्यू बिगिनिंग्स, लिबरेशन। लोग देख सकते हैं कि किस न्यू एनर्जी के साथ आप अब फोकस अपने लेकर आए हो, और किस तरीके से आप फंक्शन भी कर रहे हो। बहुत सारा यहाँ रीबॉर्न ट्रांजिशन भी लिखा है, ओके। अब आप देखो कितने सारी एनर्जीज यहाँ पर है। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन का तो कार्ड निकला है, चेंज निकला है, यहाँ रीबॉर्न एंड ट्रांजिशन भी बताता है। तो वो कई बार हमारे को दोबारा से अपनी एक ऐसी एनर्जी को रिक्रिएट करना भी जरूरी होता है, एंड दैट इज व्हाट पीपल कैन सी अबाउट यू। एंथुजियाज्म वापस आ चुका है, एनर्जी कंप्लीटली चेंज हो गई है, वाइब चेंज हो चुकी है, लाइक आजकल के लोग कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स नो मोर TMI, टू मच इन्फॉर्मेशन, दैट इज द न्यू थिंग ऑल्सो आजकल जो चल रहा है। सो कोई गैस लाइट नहीं कर सकता, कोई इन्फॉर्मेशन आप इनको दे नहीं रहे, प्रिडिक्टेबिलिटी हो नहीं रही, तो आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर कुछ लोगों को पता है कि आप एक ऐसे पर्सन भी रहे हो जिसने अनकंडीशनली लोगों को प्यार दिया, अनकंडीशनल, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जब हम किसी को अनकंडीशनल लव देते हैं ना, तो उन लोगों को एक आदत पड़ जाती है, दे स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। ग्रांटेड लिया, आपका फायदा उठाया गया, आपके इमोशंस के साथ खेला गया, आपको कभी वो इज्जत नहीं दी गई इन सम केसेस, ओके। एंड दैट इज वाई ये अनकंडीशनल लव आपने वहां से खींचकर अब अपने लिए स्टार्ट करा, एंड दैट वाज वेरी वेरी नेसेसरी, बिकॉज देखो गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है। इक्वल गिव एंड टेक जब कहीं रिश्ते में नहीं होता, तो वहां पर आपको भी रुक के सोचना जरूरी है। कोई भी रिश्ता चलो 50-50 चल जाएगा, 60-40 चल जाएगा, 70-30 पर भी लोग चला रहते हैं। लेकिन अगर आप 80% दे रहे हो, 90% दे रहे हो, और सामने वाला आपको कोई भी एनर्जी देने को तैयार ही नहीं है, तो कैसे चलेंगे वो चीजें? एंड दैट इज वाई वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आना जरूरी था, अपना नजरिया बदलना, बिकॉज आपने ना लोगों से एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी। एंड दैट इज वाई आज आप में से बहुत सारे लोग एक हैप्पियर स्पेस में भी हो, आप अकेले ही खुश हो, आपको चाहिए ही नहीं कि कोई ऐसे टॉक्सिक लोग आपके आसपास रहें, एंड नो मोर एक्सपेक्टेशंस। ये चीज ये कार्ड भी क्लियरली बताता है। एंड आज भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ अच्छे हैं, यू आर सुपर गुड विद देम, बिकॉज आपकी एनर्जी में सिर्फ एक ही चेंज आया है कि जो लोग आपको सही ट्रीट नहीं कर रहे, जो आपकी वैल्यू नहीं करते, उनके साथ अपनी एनर्जीज को डिस्कनेक्ट करो। बट दैट सेम एम्पैथ वाली एनर्जी, लविंग केयरिंग नेचर आपका अभी भी है, लेकिन उन लोगों की तरफ नहीं है जो इस समय पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आपने एक्सपेक्टेशंस लोगों की बिल्कुल ही तोड़ के रख दी। लॉयल्टी, मैंने कहा था ना कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी लॉयल्टी पर कुछ लोगों ने डाउट किया था, ओके, बिकॉज शायद उनके खुद के दिल में चोर था, इसीलिए ब्लेम करना आपको, ओके, आपकी ऑनेस्टी को कुछ लोगों ने ये भी किया है।
और वो भी एकजुट होकर किया हो सकता है, आपके पीठ पीछे कुछ गॉसिप्स किए हो सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के सामने आपकी ये चीज भी आ चुकी है। एंड जो लोग आपको हमेशा से दबाने की कोशिश कर रहे थे ना, उनको भी पता है कि आपकी ये वाली एनर्जी ना बाकी लोग रिकॉग्नाइज करने लगे हैं, बहुत सारे लोग रिकॉग्नाइज करने लगे इनफैक्ट। ओके, सो लेट्स सी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागे। इनफैक्ट आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके बारे में जब लोग बात करते हैं, आपने एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ली हैं। आपने अगर किसी को हेल्प करना है ना, आप एक्स्ट्रा जाकर लोगों को हेल्प भी करते हो। कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपने उठाई हैं जहां पर कुछ फैमिली मेंबर्स की हो सकती है, कुछ ऐसे लोगों की हो सकती है जिनको लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत भी थी, आपने वो भी किया। आपने कुछ ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी लाइफ में ली, फाइनेंशियली भी हो सकती है, इमोशनली भी हो सकती है, बट येस यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और लोग आपकी वो वाली एनर्जी को भी देख सकते हैं। ठीक है, बेबी स्टेप्स, मैंने आपको कहा था कि जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया, धीरे धीरे आया, धीरे धीरे, कोई ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द पीरियड ऑफ मतलब सडनली नहीं आता। और जब ये बेबी स्टेप्स आप ले रहे थे, मे बी आइसोलेशन में थे, मे बी कम्प्लीटली कट ऑफ थे कुछ लोगों से, एंड दैट इज वाई वो लोग ये चेंजेस आप में आते हुए देख ही नहीं पाए। एंड उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा शॉक लगा है, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ अगर आपकी लाइफ में कुछ नार्सिसिस्ट लोग हैं। ओके, बट बहुत सारे लोगों ने ये चीजें आपके बारे में नोटिस करी। देखो, आपके अंदर आए हुए बदलाव अगर तो पॉजिटिव तरीके से आते हैं, जो लोग आपके शुभचिंतक हैं उनको तो अच्छा लगेगा, जो लोग आपके हेटर्स हैं, एनिमीज हैं, उनको तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगेगा। मैंने हेटर्स बोला था ना अभी, अब देखो यहाँ कार्ड निकला हेटर्स। इट इज सो स्ट्रेंज कि मैं बात कर रही हूँ हेटर्स की और कार्ड भी निकला हेटर्स का। आप अपने हेटर्स को रिकॉग्नाइज कर चुके हो, आपको पता है किसको कितनी एनर्जी देनी है, कितनी नहीं देनी है, किससे कितना कट ऑफ रहना है, एंड दैट इज वाई ये जो जो हेटर्स आपके हैं ना, वो तो कभी भी आपके बारे में अच्छी बात नहीं करेंगे, बट यू डोंट केयर एनी मोर, आपको नहीं फर्क पड़ता। लुकिंग बैक का कार्ड है, जब आप पीछे मुड़कर देखते हो, यस आपको भी पता है कि कितनी सारी चीजें हैं आपने अपनी लाइफ में जैसी करी वैसी नहीं करनी चाहिए। कई बार हम अपने चॉइसेस को क्वेश्चन करते हैं, बट लुकिंग बैक कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज देखो, लेट को कर जब देते हो ना आप चीजों को, तभी तो आगे बढ़ सकते हो। बिकॉज आपने भी रियलाइज करा कि कितना बोझ लेकर आगे चलोगे, तो इसलिए लेट गो किया है। पीछे मुड़कर जब देखते हो, आप अपने लिए कंपैरिजन करते हो कि वाओ, यू हैव कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबा सफर आपने तय किया है इस जर्नी में, जहां ट्रांसफॉर्मेशन वॉज द मेन थिंग। ओके, सो यस, लुकिंग बैक, यस यहाँ पर है। देखो, सीक्रेट्स का कार्ड निकला है। क्लियरली सीक्रेट्स, मैंने जैसे आपको बताया, आप एक ऐसे पर्सन हो जो लोगों की सीक्रेट्स भी बहुत दिल से लगा कर रखते हो। आपको अगर कोई कुछ बता दे तो वो चीज आगे नहीं जाती। अब लोगों को ये भी पता है। अब यहाँ पर सीक्रेट्स का कार्ड ये भी पता है, क्योंकि आपने अपने हेटर्स की, ये कुछ नार्सिसिस्ट लोगों की हर एक सीक्रेट आपको पता है। अब बिकॉज ये चीज आपको पता है, तो कुछ लोगों को डर भी है कि आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, किसके सामने क्या बोल दोगे, कैसे रिएक्ट करोगे। सो ऑल दैट इज ऑल्सो देयर, अनएक्सपेक्टेड आउटकम। अभी थोड़ी देर पहले मैं बैड चॉइसेस की भी बात कर रही थी ना। यस, आप में से काफी सारे लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चॉइसेस के बारे में भी सोचा जो आपको लगता है कि नहीं करनी चाहिए, बट देन लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइसेस वी मेक। कुछ चॉइसेस हमारी ऐसी होती हैं जो हमको कुछ सिखाने के लिए आती हैं, तो कोई भी चॉइस गलत नहीं होती। हर एक चीज से हम लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते हैं, और वो चीजें भी हुई हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, अब कुछ लोगों के लिए आपका ये एनर्जी में शिफ्ट आना, आपके अंदर ये बदलाव आना, आपको एक मच स्ट्रोंगर कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह देखना, अनएक्सपेक्टेड आउटकम उनके लिए था। अनएक्सपेक्टेड, टोटली अनएक्सपेक्टेड था। बिकॉज वो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि आपके अंदर ये सारी चीजें आ सकती हैं। अब उनकी कोई भी फेक टॉक, स्वीट टॉक, कोई भी ऐसी फेक इमोशंस, मैनिपुलेशंस, कोई भी चीज तो काम नहीं कर रही। एंड स्पेशली आप में से कुछ लोगों ने तो कंप्लीट डिस्कनेक्ट जो बनाया है, उसको लेकर बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं कुछ लोग। तो ये थी हमारी आज बहुत ही ज्यादा डिटेल रीडिंग। 3 अलग डेक्स में से आपकी एनर्जीज को चेक किया है, एंड यस, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो जरूर क्लेम करें इस रीडिंग को। ओके, अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी देख सकें कि लोगों की नजरों में उनको लेकर क्या व्यू पॉइंट है, क्या बातें चल रही हैं, हर एक चीज। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखना कि लोगों के टाइम माइंड में ना जो चीजें चल रही हैं आपको लेकर, कैसे कैसे बदलाव उनके माइंड में आ रहे हैं, और कैसे वो हिले हुए हैं कंप्लीटली, राइट। सो यस, ये थी हमारी आज की एनर्जीज। मैंने जैसे लाइफ में हमेशा से बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट।
अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। ये चीज ना आप में से काफी सारे लोगों ने अपने अंदर का वो जो कॉन्फिडेंस था ना, उसमें कंप्लीट फेथ था, कंप्लीट बिलीफ था। और मैं जैसे कहती हूँ ना, अगर हम आइसोलेशन में होते हैं, अकेले होते हैं, तो हमारे साथ होता है डिवाइन का आशीर्वाद, डिवाइन का सपोर्ट। तो ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों के सपोर्ट की तो जरूरत है ही नहीं, जब पता है कि साथ में डिवाइन का सपोर्ट है आगे पुश करने के लिए और वो स्ट्रेंथ के लिए। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां, प्रोस्पेरिटी। जो भी आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं जल्द से जल्द पूरे हों। ऐसे कोई भी टॉक्सिक लोग, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, दुख दर्द, एंग्जाइटी जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।